कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे थे, तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आगे की घटनाओं को पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि आज मेमन ने उन्हें क्या याद दिलाया, हिसाब जोड़कर, कि यशोधर बाबू का सिल्वर वेडिंग है, अर्थात उनकी शादी के पूरे 25 वर्ष हो गए। तो अब आगे पढ़ते हैं। ये बात सुनकर यशोधर बाबू थोड़े झेप जाते हैं, शर्मा जाते हैं। यह परंपरा यह आदत उन्होंने कहाँ सीखी थी, किससे प्राप्त की थी? तो किशनदास से। किशनदास कौन थे? यशोधर बाबू के आदर्श थे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चड्डा, जो वहीं का जूनियर क्लर्क था, चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। चड्डा, जो थोड़ा दृष्ट था, दृष्टता से व्यवहार करता था, उसने यशोधर बाबू से कहा कि बड़े बाबू, ऐसे आज आप बच नहीं पाएंगे, आज आपको हम लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी, ट्रीट देना पड़ेगा, तो कम से कम क्या कीजिए, बड़ा नोट दीजिए। तो वह चपरासी से क्या कहता है, भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर जल्दी। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़े बनाते हैं, यानी हमारा रिवाज नहीं है, हमारे देश का रिवाज नहीं है, ये विदेशियों की परंपरा है। ये सिल्वर वेडिंग वगैरह मनाना ये हम लोगों की परंपरा नहीं है। इस बात को कहकर वह इस बात को टालना चाहते हैं, किंतु चड्डा वैसे ही थोड़ा ना छोड़ देगा उन्हें। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, सीधी सीधी बात करता है, ये हमें बातों में मत बहलाइए। चाय, मट्ठी, लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है, नहीं हम आपसे तो ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? चाय मांग रहे हैं, मट्ठी मांग रहे हैं और लड्डू मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है, यानी कौन आपका ज्यादा खर्च होता जा रहा है? ज्यादा पैसे तो हम लोग नहीं मांग रहे कि आप हमें बहुत सारा नोट दीजिए ताकि हम लोग बहुत धूमधाम से पार्टी मनाएं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, बस थोड़ा सा ही तो खर्च करने के लिए कह रहे हैं। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पी लीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, यानी जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, जोर देना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ, यानी मैं इसे किसी तरह से अनुचित नहीं मानता, या किसी तरह से ये मेरे लिए अनुचित नहीं है कि जो हमारी परंपरा नहीं है, जो रिवाज नहीं है, उस पर जोर देकर किसी से मनवाना, मैं उसे किसी भी तरीके से उचित नहीं मानता। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, 30 रुपए हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकते हैं, थोड़ा सा मुंह में घुस जाएगा अगर कम से कम 30 रुपए की व्यवस्था हो तब, नहीं कोई 10 रुपए से इतने बड़े सेक्शन में इतने सारे लोगों का कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। सारा सेक्शन जानता है यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए नोट हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, यानी कुछ भी नहीं है उनका दैनिक खर्च, डेली का खर्च कुछ भी नहीं, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं है, यानी वो बस से भी नहीं आते जाते हैं कि बस का कुछ भाड़ा लगे, तो कुछ नहीं है उनका खर्च। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं, उनके बच्चों को अब पिताजी का साइकिल से आना जाना अच्छा नहीं लगता, वो क्या चाहते हैं कि उनके पिताजी स्कूटर ले ले और स्कूटर से आ जाए, जिससे कि उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और लोग कहे कि हाँ भाई ऑफिसर है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो वरिष्ठ की तरह ही जाते आते हैं। ये साइकिल से तो छोटे कर्मचारी जाते हैं, जो चपरासी वगैरह हैं वो जाते हैं,
ये बड़े अधिकारी लोग साइकिल से नहीं जाते, ये उनके बच्चों की धारणा है, यानी ऐसा उनका मानना है। क्यों? क्योंकि वे सब आधुनिक सोच के युवा हैं और यशोधर बाबू पुरानी सोच के हैं। तो क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होकर होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। उन्हें स्कूटर पसंद नहीं है, उन्हें स्कूटर चलाना पसंद नहीं, उन्हें साइकिल ही पसंद है। लेकिन बच्चों को साइकिल पसंद नहीं है, उन्हें क्या अच्छा लगता है कि पिताजी स्कूटर से जाएं, पिताजी को स्कूटर ही नहीं पसंद है। और कार जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नहीं की जा सकती, तो उसकी बात सोचना ही बेकार है। यानी उसकी बात क्यों सोची जाए जो चीज अफोर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? पिताजी अपनी हैसियत के अनुसार। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो वो उसी तरीके से जाए ऑफिस काम करने, ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। लेकिन यशोधर बाबू कीजिएगा, यशोधर बाबू को ये सब दिखावे पसंद नहीं है, उन्हें इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं है, वो पुरानी सोच के व्यक्ति हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं और आगे की घटनाओं को पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।